फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को आप कब देख रहे हैं कि वो हो सकता है पॉसिबली बाहर आ जाएं, या आप देख रहे हैं कि नहीं वो अभी जेल में ही रहेंगे? दुआ हमारी ये है कि शाहजी भी बाहर आ जाएं, बाकी दोस्त भी बाहर आ जाएं और पीटीआई जो है वो एक ऐसे लोगों के हवाले हो जाए जो सियासी लोग हैं, जो पीटीआई का मिजाज, इमरान खान का मिजाज, वर्कर का मिजाज, अपनी पॉलिसीज़, अपनी सारी चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए फरवरी 2026 तक शाह साहब बाहर आ जाते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, तो असल जो मुद्दा सर ये है कि वो अडयाला उन पर मोहर सब्त करे कि वो पार्टी के मामलात को टेक ओवर भी करें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब अगर जब भी उनकी बेल होती है वो बाहर आते हैं, इस काबिल होते हैं, तो वाइस चेयरमैन पार्टी के हैं और चेयरमैन साहब जो है इमरान खान साहब वो अंदर हैं, जेल में हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में जाहिर है कि इमरान खान साहब पार्टी उन्हीं के हवाले करेंगे चलाने के लिए, वो सबसे सीनियर आदमी है। ऐसा ना हो सर कि आप इतनी काविशें करें, इतने रूट निकालें, इतनी खुदाई करें और बाद में एंड पे जब शाह साहब भी बाहर आ जाएं तो वहाँ से एक ट्वीट आ जाए अडयाला से कि भाई हम डिसोन करते हैं इन सारे मामलात को। और जो नहीं देखें, अगर तो इमरान खान फैसला तो बहरहाल खान साहब नहीं करना है ना, कोई इसमें दो बातें तो दो राय तो है नहीं, तो फैसला तो उन्होंने करना है। आज क्योंकि लेटेस्ट अपडेट भी आई 9 मई के केसेस के हवाले से, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, उनको 10-10 साल की कैद हुई और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्हें बरी किया गया है। सबसे पहले क्या टेक है आपका जो आज का फैसला आया है? देखें, ये तो सियासी केसेस हैं और उनके जो फैसले हैं वो बहुत लंबे सस्टेनेंस उनकी इतनी लंबी नहीं होती, हमने देखा है 12। तो उम्मीद थी कि आज उनकी कोई बरियत का शायद फैसला आ जाए और कोई इस जो तनाव है माहौल में उसमें कुछ कमी आए, लेकिन उसके बरक्स ये फैसला आया है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। हम तो अपनी कोशिशें जो हैं उनको जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतरी आए मामलात में। अच्छा गवर्नर साहब, आप जो कोशिशें कर रहे हैं वो कहाँ तक एग्जैक्टली पहुँची हैं और कहाँ कहाँ डिस्कशन हो रहा है, और क्या क्या आप रिकॉर्ड पे ला सकते हैं जो आपके लिए आसानी है, पॉसिबल है? देखिए, हमारी हुकूमती वज़रा से और सीनियर लेवल पर भी बातचीत हो रही है, हमारी पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बातचीत हो रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के भी जो इस वक्त डिसीजन मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर तो पीटीआई में है कोई नहीं वैसे, लेकिन जो लोग बाहर हैं, जो सीनियर एलिमेंट है पीटीआई का, जो सियासी लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके साथ हमारी जो बातचीत हुई है, तो वो भी इस बात का इरादा रखते हैं और समझते हैं इस बात को कि टेम्परेचर्स को नीचे लाने की ज़रूरत है। जो सियासत, टकराव की जो सियासत है, इससे बहुत नुकसान हुआ है पीटीआई को, पाकिस्तान को, तो इसको पीछे करके और एक टेबल पर बैठने की बातचीत करें, तो वो भी इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन जाहिर है कि अब आगे आके ये बात करने में घबराते भी हैं, डरते भी हैं, वो थोड़ा खान साहब का गुस्सा ना हो जाए। तो बहरहाल कुछ हमारी उम्मीद ये थी कि ये जो लोग कोट लखपत में हैं, इन्होंने क्योंकि 8 महीने पहले एक ख़त भी लिखा था जिसमें इन्होंने खुल के इस बात का इजहार किया था कि ये जो तनाव की सियासत है या टकराव की सियासत है, ये इसको ख़त्म करके एक हम ऐसी सियासत पे आए हैं जिसमें हमें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले पॉलिटिक्स करने का, जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को आज अवेलेबल है वो पीटीआई को अवेलेबल नहीं है, वो मिले। तो उसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, उस पर बैठ के बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, हम इन लोगों से मिले थे और ये लोग बिल्कुल तैयार थे इस बात पे कि ये जाके बाहर निकलेंगे, जब भी ये बाहर आते हैं और ये पार्टी की क़यादत संभालते हैं तो पार्टी का रुख भी उस तरफ करेंगे और खान साहब से भी जाके बात करेंगे इस बारे में। और इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं जो ये राय रखते हैं जो आप कह रहे हैं, और लेटर भी जैसा आप बता रहे हैं इन्होंने ऑलरेडी लिखा था, ये सारे हैं एग्जैक्टली किन से सभी बात हुई है जिसमें ये 5 लोग हजरात ऐसे हैं जो ये इस बात से मुतफिक हैं कि टेम्परेचर्स को नीचे लाना चाहिए, टकराव की सियासत को ख़त्म करके हमें मफाहमत की सियासत और टेबल पर बैठ के बातचीत करके अपने मामलात को सीधा करना चाहिए। तो अब फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को आप कब देख रहे हैं कि वो हो सकता है पॉसिबली बाहर आ जाएं, या आप देख रहे हैं कि नहीं वो अभी जेल में ही रहेंगे? तो फिर ये बात आगे आप कैसे लेके चलेंगे, लाहे अमल क्या होगा, क्या रूट इख्तियार करेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब आज जिस मुकदमे से बरी हुए हैं, उसका मकसद ये नहीं है कि वो कल बाहर आ जाएंगे, अभी उनके और भी मुकदमात बाकी हैं।
लेकिन दुआ हमारी ये है कि शाहजी भी बाहर आ जाएं, बाकी दोस्त भी बाहर आ जाएं और पीटीआई जो है वो एक ऐसे लोगों के हवाले हो जाए जो सियासी लोग हैं, जो पीटीआई का मिजाज, इमरान खान का मिजाज, वर्कर का मिजाज, अपनी पॉलिसीज़, अपनी सारी चीज़ों को समझते हैं। अभी आजकल जिन लोगों के हवाले है पार्टी, उनको तो ना पार्टी का मिजाज पता है, ना उनको पार्टी का मैनिफेस्टो का पता है, ना उन्हें इमरान खान का मिजाज का पता है, ना वर्कर्स को जानते हैं। वो तो बस ऐसी अपनी दुकान चमक रही है तो चमका रहे हैं, तो बैठे हैं बस। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए फरवरी 2026 तक शाह साहब बाहर आ जाते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, तो असल जो मुद्दा सर ये है कि वो अडयाला उन पर मोहर सब्त करे कि वो पार्टी के मामलात को टेक ओवर भी करें, लेके भी चलें, या कम अज़ कम उनके पास इतना इख्तियार हो कि सारे लोग उनके साथ चलें, या खान साहब के ट्विटर से कम कम ऐसे ट्वीट ज़रूर आ जाएं जो ये बताएं कि शाह साहब ही चीज़ों को लेके चलेंगे। तो इस प्रोसेस पे कितना वर्क हो चुका है, क्या हो चुका है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, शाह साहब वाइस चेयरमैन हैं पार्टी का, पार्टी के साथ वो बार बार कह चुके हैं कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ और मैं पार्टी के साथ जीना मरना मेरा पार्टी के साथ है। तो लिहाजा कोई शख्स भी इनको शक व शुबे की निगाह से तो नहीं देखना चाहिए किसी को भी। हालांकि पीटीआई का जो सोशल मीडिया का ट्रोल है, उनका तो ख़ास ये काम है ना जी कि वो आज से वो उन्होंने बातें शुरू कर दी होंगी कि जी शायद इनकी डील हो गई है, ये शाहजी की जो बातचीत शुरू हो गई है, तो लिहाजा इनको यहाँ से बेल मिल गई। अब शाहजी जो हैं वो एक सिंसेरिटी के साथ चल रहे हैं पार्टी के साथ, वो पार्टी को समझते हैं, वो सियासत को समझते हैं। सबसे ज़्यादा तरीक़े साहब में कोई शख्स है जो सियासत को समझता है, तो शाह महमूद कुरैशी हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब अगर जब भी उनकी बेल होती है वो बाहर आते हैं, इस काबिल होते हैं, तो वाइस चेयरमैन पार्टी के हैं और चेयरमैन साहब जो है इमरान खान साहब वो अंदर हैं, जेल में हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब पार्टी उन्हीं के हवाले करेंगे चलाने के लिए, वो सबसे सीनियर आदमी है। सो अगर कोई ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि पार्टी में एक सेन एलिमेंट जो है वो सामने आएगा, एक अक्लमंद, एक दानिशमंदाना फ़ैसले करने में आसानी होगी और पार्टी बेहतर तरीके से सही डायरेक्शन में जा सकती है। ऐसा ना हो सर कि आप इतनी काविशें करें, इतने रूट निकालें, इतनी खुदाई करें और बाद में एंड पे जब शाह साहब भी बाहर आ जाएं तो वहाँ से एक ट्वीट आ जाए अडयाला से कि भाई हम डिसोन करते हैं इन सारे मामलात को, और जो प्लानिंग की जा रही है इस धड़े की जानिब से, इस चैप्टर की जानिब से, शाह महमूद साहब की ज़ेरे क़यादत या आप लोगों को उनके साथ मिलाकर उसको सारा डिसोन कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? इस पर भी जारी बात है, आपने सोचा होगा, बात की होगी, डिस्कशन हुआ होगा। नहीं, देखें, अगर तो इमरान खान फैसला तो बहरहाल खान साहब ने ही करना है ना, कोई इसमें दो बातें तो दो राय तो है नहीं, तो फैसला तो उन्होंने करना है। तो वो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो लोग हैं ये जेल में जाके भी खान साहब को जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो इस वक्त बाहर हकीकी मायनों में जो फ़ज़ा बनी हुई है उसके बारे में नहीं बताते, बल्कि वो बताते हैं जो खान साहब सुनना चाहते हैं कि बस जो सुन के वो खुश हो जाएं कि जी बंदा ही बंदा है, रोड पे लोग जो हैं वो तैयार बैठे हैं, इनकलाब जो है अराउंड द कॉर्नर, बस आप आवाज़ दें और हाजिर हाजिर लहू हमारा, ना हमारा लहू हाजिर है ना कुछ है। 2.5 साल से 3 साल से वो आवाज़ें दे के थक गया है, ना पब्लिक मोबिलाइजेशन हो सकी है। इस बात का तो खान साहब को भी इदराक होगा ना कि पब्लिक मोबिलाइजेशन नहीं हो सकी, ना कोई अपोजिशन अलाइंस बन सका, ना हुकूमत से कोई बातचीत शुरू हो सकी, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामला बेहतर हो सके। सो हम ये लोग कर क्या रहे हैं? सो लिहाजा आई थिंक ही विल गिव अ चांस टू जो इनके पुराने दरीना साथी हैं जो जेलों में हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ा, उन लोगों पे भरोसा खान साहब को करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है करेंगे भरोसा वो। तो इमरान इस्माइल साहब, फिर अगर हम आने वाले दिनों का नक्शा पेंट करने की कोशिश करें आपकी मदद से, क्योंकि चाबियां सारी आपके पास हैं, तो फिर ये हो सकता है कि आप फवाद चौधरी साहब, मौलवी साहब कराची से सारे अडयाला चले जाएं और वहाँ इमरान खान साहब को जाके बताएं कि एक ही सोल्यूशन बचा है, टेम्परेचर डाउन करने की ज़रूरत है, तो फिर इसके लिए सबसे मौजूद हथियार हमारे पास जो है और सबसे बेहतरीन प्लेयर जो है, ओपनर बैट्समैन जो है वो शाह महमूद कुरैशी हैं, तो आप फिर कायल करेंगे तो बात फिर आगे बढ़ेगी। अगर वो हाँ कर देते हैं तो बात फिर भी उनकी हाँ पे आएगी। मसला ये है कि ये काम तो ज़रूर होना है। हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश भी है कि हमारी किसी तरह खान साहब से मुलाकात हो जाए और हम उन्हें अपने जो हम सोचते हैं जिस तरह वो हम उन्हें बता सकें, अपने जहन की अक्कासी कर सकें। लेकिन ये सारी चीज़ मुमकिन है जब शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा,
इन लोगों में से कुछ या ये सारे बाहर आएँ और ये पार्टी का क़यादत अपने हाथ में लें। अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी तो बाहर यही लोग बैठे हुए हैं जो सब बैठे हुए हैं, इनको कैसे हम समझाएंगे? तो ये तो समझने से कासिर हैं इन चीज़ों को। नहीं, डॉक्टर यास्मीन साहिबा बड़ी हार्ड लाइनर हैं, वो बाहर आ भी गई तो शायद वो बात ना करें जो अभी आप कह रहे हैं, या कुछ और सोच रही हों। इसी तरह सरफराज चीमा साहब भी बड़े हार्ड लाइनर हैं। ठीक है, वो मुतदिल हैं, लेकिन फिर भी वो वही टोक करते हैं जो इमरान खान कहते हैं। कोई हार्ड लाइन, अच्छा, कोई हार्ड लाइनर नहीं है। इन्होंने अपने हाथ से ख़त लिख के साइन करके इन्होंने दिया हुआ है। आपको शायद मिल भी जाएगा। जी जी, देखा है जी, वो चलाया भी है टीवी पे, चला है। हाँ जी, जेल से इन्होंने लिखा था। हाँ, तो वो उस पर तो सबने साइन किया कि जी हमें ये इख्तलाफात ख़त्म करके और टकराव की सियासत ख़त्म करके मफाहमत की सियासत करनी चाहिए। उस पर यास्मीन राशिद ने भी साइन किया। सो आई डोंट थिंक कोई हार्ड लाइनर है व्हेन इट कम्स। देखें, ये सारे लोग जो है ना, ये सब कोई भी जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। ये सब चाहते हैं कि हम अब उतने पाकिस्तानी रहें जितने बाकी सब आप और मैं हैं या और कोई है, तो उतने ही पाकिस्तानी हम भी हैं। सोचने का तरीका अलग हो सकता है, गलत हो सकता है, उसे तस्हीह हो सकती है, ठीक किया जा सकता है। माजी में भी हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं और इंशाल्लाह यहाँ पर भी मामला ठीक हो जाएंगे। और ये सब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। ये इसमें कोई पर्सनल हमारा, अगर आप मुझसे पूछें, मेरा या अपना फवाद चौधरी का या शाह महमूद को, इसका महमूद मौलवी का, इनका कोई पर्सनल गेन, इसमें पॉलिटिकल गेन तो नहीं नज़र आ रहा कोई इसके अंदर। अगर आपको नज़र आ रहा है तो बताएं मुझे। अच्छा, दूसरा बेसिकली आपकी जो बात से आइडिया हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप फ़कत 3 नहीं हैं, बल्कि आप चाहते हैं कि जो करीबी साथी हैं इमरान खान के, उसमें यास्मीन बीबी हैं, उसमें मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, शाह महमूद साहब भी हैं। तो आप चाहते हैं कि जिनको सज़ा हुई है 10-10 साल की आज, उनमें से भी कुछ लोग वापस बाहर आ सकें और फिर वो बात आगे बढ़ाएं और वो हेल्प आउट करें आपके इस नैरेटिव को बिल्ड करने में, और खान तक जाने में भी हेल्प आउट करें। बेसिकली ये सोचा जा रहा है। देखिए ना, ये सब आ सकते हैं, बेल पे बाहर आ सकते हैं, पेरोल पे बाहर आ सकते हैं। अगर उनको 10 साल की सज़ा हो भी गई तो वो ऑलरेडी 3 साल के तो नज़दीक पहुंच गए, तो ऑफिशियली तो उनको पेरोल पे बाहर आ सकते हैं वो, अगर हुकूमत चाहे तो। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। लेकिन जाहिर है कि इन लोगों के बाहर आए बगैर मामला में बेहतरी लाना जो है वो मुश्किल होगा। तो इनमें शाह महमूद साहब तो चले, उन्हें सज़ा ही नहीं हुई ना। इनमें से बाकी मानदा हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप चाहते हैं कि ये लाजमी हों बीच में, भले पे रोल पे हों या जैसे भी हों, जो आप सोच रहे हैं, मैं उसी के मुताबिक सवाल कर रहा हूँ बेसिकली। नहीं, देखें, मैं किसी एक का या दो का नाम तो नहीं ले सकता। जो भी मुमकिन हो, जिसकी पॉसिबिलिटी हो बाहर आने की, वो बाहर आ जाए। सब एक ही सोच के लोग हैं। या इनमें से ज्यादा अफादियत किसकी है कि वो बाहर होगा? तो चौधरी साहब हो, मियां महमूद रशीद, ज्यादा अफादियत किसकी है? कौन हैवी वेट है? एजाज चौधरी साहब जो है वो, अच्छा, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं। ये 2 हज़रात तो वो हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट थिंकर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हार्डलाइनर हैं या कोई दूसरी तरफ हैं। बाकी दोस्त भी इसी तरह सोच रहे हैं, लेकिन ये दोनों मेजरली और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली सोचने समझने वाले लोग हैं। ठीक, यानी कि मैं आपकी बात से ये मतलब निकाल लूँ, अगर आप इजाज़त दें, कि ये वो 2 शख्सियात हैं, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी साहब, जो आपके नैरेटिव के बहुत क्लोज हैं। कोई फ़र्क नहीं, तकरीबन वही सोच रहे हैं जो आप बाहर बैठे सोच रहे हैं, वो अंदर बैठे सोच रहे हैं। नहीं, ये दो नहीं, सब यही सोच रहे हैं। ये तो आपने मुझसे पूछा कि इफेक्टिव कौन हो सकता है, तो इफेक्टिव तो मैं इस माना में कह रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब से बात करके उनको समझा सकते हैं कोई चीज़, उसमें इफेक्टिवनेस में ये दोनों ज़्यादा बेहतर रहेंगे बनिस्बत उमर सरफराज चीमा और मेरी बहन यास्मीन राशिद साहिबा के। क्योंकि ये लोग वो हैं जो हमेशा से बहस मुबाहिसे में दलीलों के साथ और एक जामे बात करते हैं, पॉलिटिकल सोच रख के बात करते हैं। बाकी भी दोस्त हैं, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा नज़दीक हैं खान साहब के। आखिरी बात मुझे सिर्फ ये समझना है कि ये जो आप प्लान सारा सोच रहे हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपके नज़दीक कितना वक्त आपको रिक्वायर्ड है इसका कोई रिज़ल्ट निकलने में, या आपको क्या पता है कितनी देर में ये कोई तनावर दरख्त बन सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है कोई इस पे फल फ्रूट लग सके वगैरह वगैरह? नहीं, टाइमलाइन तो नहीं दी जा सकती। ये चीज़ें जब शुरू होती हैं, वंस दे गेट गोइंग, तो फिर ये आपने देखा है कि ये दिनों में, हफ्तों में और घंटों में तय हो जाते हैं मामला। तो अगर जब नहीं होने होते तो सालों में नहीं होते। तो हमारी तो बस कोशिश है, हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह जाने दिनों में होना है, घंटों में होना है या सालों में होना है, ये अल्लाह को पता है।